प्रिय छात्रों, मैं अवधवीर मणि, एक्स एसोसिएट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी, बीआरडी पीजी कॉलेज। मैं कॉलेज में इस विषय को 40 वर्षों तक पढ़ाया है। अब मैं छात्रों के लिए श्रीमुख किसान चैनल से प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और प्लांट पैथोलॉजी के बारे में जानें। व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी? प्लांट पैथोलॉजी क्या है? इसका ग्रीक वर्ड है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है। फाइटॉन, जिसका अर्थ होता है प्लांट, पैथोस सफरिंग, यदि बीमार हैं आप तो आपको कहा जाता है कि आप सफ़र कर रहे हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे लोग कहते हैं। तो पैथोस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, बीमारी, और लोगस का अर्थ होता है टू स्टडी। द स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी अथवा पौधरोग विज्ञान। अब इसमें एक शब्द आता है रोग। रोग क्या होता है? इसे रोग तो सबको होता है, लेकिन इसको परिभाषित नए लोग कर पाते हैं। तो किसी भी जीव के शरीर में वह कुक्रिया, लगातार होने वाली वह कुक्रिया जो शरीर के आकार की को और कार्यकी को मॉडिफाई कर देता है, बदल देता है, जिससे उस जीव की, उस पौधे की आर्थिक मूल्य या गुणात्मक मूल्य कम हो जाता है, उसको रोग कहते हैं। आप देखते होंगे, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रोग क्या होता है। तभी मैंने बताया कि मॉर्फोलॉजिकल परिवर्तन, शारीरिक अंगों में परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो आपके मूल्य को कम कर दे। एक उदाहरण है, जैसे आपकी आँख है, तो आपकी आँख वैसे सामान्यतया सफ़ेद दिखती है, बीच में रेटिना दिखता है, पुतली दिखती है, लेकिन जब आपकी आँख कभी बीमार होती है तो लाल हो जाती है। ये उसके रचना में परिवर्तन हो गया। यदि ये लाल रंग की आँख से अच्छा दिखने लगे तो आप इसे बीमारी नहीं कहेंगे, बल्कि सोचेंगे कि हमेशा ये लाल ही रहे क्योंकि इससे अच्छा दिख रहा है। लेकिन जब लाल होती है तो आपको तकलीफ़ होती है, आप देख नहीं पाते हैं, तो आपका मूल्य घट गया, आपके आँख की मूल्य घट गई, आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, आप अच्छे भी नहीं दिखेंगे। तो ये एक बीमारी हो गई। इसी तरह से यदि किसी व्यक्ति को एलिफेंटोसिस है, आप देखते होंगे समाज में, राह चलते बाज़ार में या घर गांव में, तो किसी किसी का पैर मोटा हो जाता है, फूल जाता है, उसको एलिफेंटोसिस कहते हैं। तो यदि पैर फूल जाए तो कुरूपता आ जाती है और मूल्य घट जाता है, तो ये बीमारी हो गई। तो किसी भी जीव के शारीरिक रचना और शारीरिक क्रिया में जो परिवर्तन होता है, जिससे मूल्य घटता है, उसे बीमारी कहते हैं। अब मैं आपको कार्यकी, शरीर की कार्यकी में जो परिवर्तन होता है, जो फिजियोलॉजी में परिवर्तन होता है, उसके बारे में बता दूं। जैसे आपको बुखार आ गया, बुखार में आपके शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, या आपके शरीर के अंदर इस तरह का मेटाबॉलिज्म में परिवर्तन हो जाता है कि आपकी शरीर गर्म हो जाती है, आप कहते हैं बुखार हो गया।
अब इस बुखार की अवस्था में आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, आपके बदन में दर्द हो जाता है, कहीं आने जाने का मन नहीं करता है, आप कमज़ोर महसूस करते हैं। बुखार की वजह से कभी कभी आपके शरीर में कँपकपी होने लगती है। ये जो है शारीरिक क्रिया में परिवर्तन हुआ, जिसके वजह से आपके का मूल्य कम हो गया। तो पौधों में भी इस तरह के लक्षण आते हैं, बहुत सारे लक्षण हैं, आप देखते होंगे। धब्बा बन जाता है, पत्ती पीली हो जाती है, पौधा मुरझा जाता है, जैसे उकठा कहते हैं। तरह तरह के सिम्टम आते हैं जो उसके मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन हो जाता है। फिजियोलॉजी में भी परिवर्तन होता है, जिसका असर पौधे के ऊपर दिखता है। जैसे अभी मैंने बताया विल्ट में आप जानते होंगे, पौधे जड़ के द्वारा पानी और मिनरल मैटर अवशोषित करते हैं जाइलम वैस्कुलर बंडल के द्वारा। किसी किसी बीमारी में विल्ट, खासतौर से विल्ट की बीमारी में जो जाइलम वैस्कुलर बंडल होता है वो बंद हो जाता है, जिससे पौधे की फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाती है, वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है और वो सूखने लगता है। मेरा ख्याल है कि अब आप बीमारी किसे कहते हैं यह समझ गए होंगे। प्लांट पैथोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल, botanical or biological sciences which deals with the study of cause of the disease, etiology, mechanism of disease development, host parasite interaction in relation to environment। अब मैं इसे आपको समझाने का प्रयास करूँगा। प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चरल साइंस, कृषि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान का वो ब्रांच है, वो शाखा है जिसमें हम बीमारी के कारण का अध्ययन करते हैं और बीमारी का विकास का अध्ययन करते हैं। बीमारी पर रोग कारक, होस्ट प्लांट जिस पर बीमारी लगती है और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इटियोलॉजी क्या होती है। इटियोलॉजी का अर्थ है टू स्टडी अबाउट कॉज ऑफ द डिसीज़। बीमारी के कारण का अध्ययन जो होता है उसे हम इटियोलॉजी कहते हैं। अब बीमारी का कारण कई प्रकार का होता है। जैविक कारण होता है, अजैविक कारण होता है और विषाणु होते हैं। एनिमेट कॉजेज, अनएनिमेट कॉजेज एंड वायरसेस। एनिमेट कॉजेज कुछ ऐसे जीव हैं जो पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे कवक है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, निमेटोड हैं, फाइटोप्लाज्मा है। इस तरह के जीव हैं जो पौधों में बीमारियां पैदा करते हैं। इसके अलावा अनएनिमेट डिसीजेज़ में, अजैविक कारणों से होने वाली बीमारियों में, जो अजैविक कारण है वो तत्वों और वातावरण के प्रभाव से होता है। जैसे किसी तत्व की भूमि में कमी हो गई या अधिकता हो गई तो बीमारी हो जाती है। ये बीमारी का एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, खैरा डिसीज़ ऑफ राइस। खैरा डिसीज़ ऑफ राइस ये जिंक की कमी से होती है। यदि भूमि में जिंक कम हो जाता है तो धान की फसल में खैरा की बीमारी लगती है, आप सुने होंगे। यदि खेत में पुनः जिंक मिला दिया जाता है तो आगे ये बीमारी नहीं होती है। इसके अलावा आप ब्लैक टिप ऑफ मैंगो का नाम सुने होंगे। आम का काला सिरा रोग, जिसे बच्चे कोयलिया रोग भी कहते हैं आम का। यह ब्लैक टिप जहरीली गैसों के द्वारा होता है। उन फलों में ये बीमारी लगती है जिसमें बोरान की कमी होती है। फलों में यदि बोरान की कमी हो और जहरीली गैसें हों तो ब्लैक टिप की बीमारी लगती है। अजैविक कारण होने वाली बीमारियों का एक उदाहरण है।
वैसे बहुत सी बीमारियां हैं जो अजैविक कारणों के द्वारा होती हैं। अब मैं वायरसेस के बारे में पहले बता दूं। आप जानते होंगे कि वायरसेस जो होते हैं जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। जब ये वायरस किसी होस्ट प्लांट में होते हैं तो ये जीव से जैसा व्यवहार करते हैं। जब होस्ट से बाहर रहते हैं तो ये रवे के रूप में रहते हैं, क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। मेरा ख्याल है आप रवा समझते होंगे, जैसे फिटकरी का रवा, चीनी का रवा, गंधक का रवा, ये रवेदार चीज़ें हैं। तो वायरस जो है जब बाहर रहता है तो वो रवे के रूप में रहता है, और वायरस से होने वाली बीमारियों को वायरल डिसीज़ कहा जाता है। अब मैं आपको मैकेनिज़्म ऑफ डिसीज़ डेवलपमेंट बताऊंगा, जिसे हम पैथोजेनेसिस नाम दे रहे हैं। पैथोजेनेसिस, द चेन ऑफ इवेंट्स इन डिसीज़ डेवलपमेंट इज कॉल्ड पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के कई स्टेप्स होते हैं। ये स्टेप्स में क्रिया पूरी होती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा इनोकुलेशन। अराइवल ऑफ द पैथोजन ऑन द होस्ट सरफेस इज कॉल्ड इनोकुलेशन। रोग कारक के पोषिता के सतह पर पहुंचने को इनोकुलेशन कहते हैं। इनोकुलेशन बताने के पूर्व आपको मैं ये एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इनोकुलम रोग कारक की वह अवस्था होती है जो बीमारी को प्रारंभ करती है। स्टेज ऑफ द पैथोजन विच इनिशिएट द डिसीज इज कॉल्ड इनोकुलम। अब इनोकुलम जो है कई जगह रहता है, जैसे कुछ इनोकुलम, जैसे रोग कारक की अवस्था मैंने बताई है। रोग कारक मैं बोलूँगा अब। रोग कारक जब बीज के साथ लगा रहता है, आप देखने में यह चूँकि बहुत छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, तो कुछ रोग कारक बीज के सतह पर चिपके रहते हैं, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं। आपको बीज स्वस्थ ही दिखता है, लेकिन रोग कारक उस पर लगा रहता है। ऐसे रोग कारक को सीड बॉर्न कहते हैं, और एक्सटर्नली सीड बॉर्न कहते हैं, बाह्य बीज जनित रोग कारक कहते हैं। और इससे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको हम एक्सटर्नली सीड बॉर्न डिसीज़ कहते हैं, बाह्य बीज जनित बीमारी कहते हैं। कुछ रोग कारक बीज के अंदर पड़े रहते हैं। ऐसे रोग कारकों को इंटरनली सीड बॉर्न कहते हैं, अंतः बीज जनित रोग कारक कहते हैं। और इनसे जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन्हें इंटरनली सीड बॉर्न कहते हैं, अंतः बीज जनित बीमारी कहते हैं। तो रोग कारक बीज के साथ लगे रहते हैं। इसके अलावा रोग कारक भूमि में पड़े रहते हैं और आपके फसल में बीमारी उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग कारकों को सॉइल बॉर्न इनोकुलम कहते हैं, सॉइल बॉर्न पैथोजन कहते हैं, और ये आपके पौधों में बीमारी उत्पन्न करते हैं, जिन्हें हम सॉइल बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। अब बीज में रहते हैं, भूमि में रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे रोग कारक रहते हैं कि प्रकृति में कहीं भी रहते हैं, वातावरण में कहीं भी रहते हैं। ये रोग कारक हमारे पौधों तक हवा के द्वारा लाए जाते हैं, कीड़ों के द्वारा लाए जाते हैं, जिन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। तो जो रोग कारक हवा के द्वारा लाए जाते हैं उन्हें हम एयर बॉर्न डिसीज़ कहते हैं। अब इन तीनों तरह के बीमारियों के उदाहरण मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया बाह्य बीज जनित बीमारी, इसमें कवर्ड स्नोट ऑफ बार्ली है। अंतः बीज जनित बीमारी, इसका उदाहरण लूज स्नोट ऑफ व्हीट है। एयरबॉर्न बीमारी मैंने बताया वायुजनित बीमारी, वो रस्ट ऑफ व्हीट है। तो इस तरह से वातावरण में रोग कारक रहते हैं और विभिन्न तरीकों से पौधे के सतह पर पहुंचते हैं। तो पौधे पर सतह पर पहुंचने को इनोकुलेशन कहते हैं। अराइवल ऑफ द पैथोजन ऑन द होस्ट सरफेस कॉल्ड इनोकुलेशन। पौधे की सतह पर रोग कारक पहुंच गया
इनाकुलम से इनाकुलेशन बना हुआ है। इनाकुलेशन पौधे पर पहुंच गया, उसके बाद वो क्या करता है, एग्जामिन करता है कि हम कैसे होस्ट प्लांट में हैं, चूज करता है। ये रोग कारक बहुत चूजी होते हैं, हर रोग कारक हर पौधे पर बीमारी नहीं पैदा करता है। तो ये पहले पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारा होस्ट प्लांट है कि नहीं, हम इसमें बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं। यदि गलत होस्ट प्लांट मिल जाता है तो उस रोग कारक को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वातावरण नहीं मिलता है, जिसके अभाव में वो मर जाता है। यदि रोग कारक अपने होस्ट प्लांट पर पहुंचता है तो उसके बाद वो होस्ट प्लांट के अंदर घुसने का प्रयास करता है, पेनिट्रेट करता है। अब ये पेनिट्रेशन भी कई तरह से होता है छात्रों, लेकिन पेनिट्रेशन के पूर्व प्री पेनिट्रेशन भी कुछ बातें होती हैं जो पैथोजेनेसिस का एक स्टेप होता है। उस समय जैसे पौधे के प्रॉपर होस्ट मिल गया, ठीक होस्ट मिल गया, लेकिन यदि वातावरण सही नहीं रहा, जैसे नमी अधिक हो गई या कम हो गई, या तापक्रम बहुत बढ़ गया, और होस्ट प्लांट पर पोषता पर जिस पर बीमारी होनी है उस पर कोई ऑब्स्टेकल है, तो रोग कारक उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो यदि उपयुक्त वातावरण होता है होस्ट सरफेस पर तो रोग कारक उसे पेनिट्रेट करता है। अब ये पेनिट्रेशन भी कई विधियों से होता है, आप ध्यान से सुनिए। पौधे में कुछ नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं, प्राकृतिक रास्ते होते हैं जिसके द्वारा रोग कारक पौधे के अंदर घुसता है। आप वनस्पति विज्ञान में पढ़े होंगे, स्टोमेटा, पत्तियों की सतह के पर, खासतौर से निचली सतह पर स्टोमेटा अधिक होते हैं। यदि कोई रोग कारक स्टोमेटा पर पहुंच जाता है तो स्टोमेटल ओपनिंग के रास्ते वो अब घुस जाता है पौधे के अंदर। इसके अलावा वातरंध्र होता है, लेंटिसेल जिसे कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि की वजह से, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है, उससे होस्ट एपिडर्मिस रप्चर कर जाती है और उस फटे हुए जगह पर पैरेन्काइमेटस सेल्स आ जाते हैं। लेकिन वहाँ एक ओपनिंग हो जाती है, एक रास्ता बन जाता है जिसके द्वारा रोग कारक पौधे के अंदर घुस जाता है। इसके अलावा नेक्ट्रीज हैं, फूलों में नेक्टरी ग्लैंड होता है, उसके द्वारा भी रोग कारक पौधे के अंदर घुस जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स एंड एप्पल। इसके बैक्टीरिया इरिनिया कैरेटोवरा इसका रोग कारक होता है और वो नेक्ट्रीज के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा पहुंचाया जाता है और बीमारी फैलाता है। तो ये तो रहा ओपनिंग, नेचुरल ओपनिंग, प्राकृतिक रास्ते के द्वारा रोग कारक अंदर पहुंचता है। और भी तरीके होते हैं, जैसे इंजुरीज, कर्षण क्रियाओं के समय पौधे पर कृषि यंत्रों के द्वारा या स्वतः आदमी के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, जानवरों के द्वारा घाव उत्पन्न हो जाता है। उन घावों के द्वारा रोग कारक अंदर पहुंच जाते हैं। कीड़े पौधों पर लगते हैं जिनसे हम प्रभावित भी होते हैं। ये कीड़े रोगी पौधे से स्वस्थ पौधे पर रोग कारक को पहुंचाते हैं, यानी इंसेक्ट के द्वारा जो घाव उत्पन्न होता है, तो इंसेक्ट के द्वारा ये रोग कारक एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं। छात्र लोग ये ध्यान दें कि इसे, इन कीड़ों को वेक्टर कहते हैं और ये खास तौर से विषाणु जनित रोगों में अधिकता से होता है। अब दूसरा जो इवेंट है डिसीज डेवलपमेंट का, वो है पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन में इस तरह से ये पेनिट्रेट करता है। कुछ रोग कारक डायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं, सीधे तौर पर पेनिट्रेट कर देते हैं, उनका वो पौधे पर पहुंचते हैं, अंकुरित होकर के अंकुरण नाल बनाते हैं। अंकुरण नाल
से एक फूली चपटी रचना बनती है जिसे हम एप्रीशोरिया कहते हैं, और उस एप्रीशोरिया से खूंटी जैसी रचना बनती है जो एपिडर्मिस को छेद देती है, पेनिट्रेट कर देती है। फिर उसका सिरा आगे बढ़ कर के चूष्कांग बना लेता है, जैसा कि आप चित्र में देखेंगे। अब ये पेनिट्रेशन के बाद जो रोग कारक होता है वो होस्ट के अंदर अपने को कॉलोनाइज करता है, व्यवस्थित करता है, इस्टेब्लिश करता है, फैलता है उसके अंदर। इस दौरान पोषिता और होस्ट प्लांट के बीच इंटरेक्शन होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है और होस्ट प्लांट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है। अब इस बीच वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यदि वातावरण रोग कारक को मजबूत बनाता है, अब रोग कारक के मजबूत के लिए एक अलग टर्म है विरुलेंसी। अब इसको आप सुन लें, इसका छोटा सा परिभाषा है द एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू प्रोड्यूस डिसीज इज कॉल्ड विरुलेंसी। अब कोई रोग कारक हाईली विरुलेंट होता है, कुछ कम विरुलेंट होता है, यानी उसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है, और यह क्षमता वातावरण से भी घटती बढ़ती है। वातावरण के हिसाब से रोग कारक की क्षमता बढ़ जाती है, रोग कारक की क्षमता घट जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, आलू का पछेता अंगमारी। जब मौसम अनुकूल रहता है तो बीजाणु बहुत तेज़ी से बनते हैं, उनकी संख्या बहुत जाती है, यानी सेकेंडरी एनोकुलम का लोड बढ़ जाता है, और इस लोड बढ़ने से इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, बीमारी तेज़ी से फैलती है। और जब भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तभी रोग कारक का बढ़ना बंद हो जाता है और बीमारी का भी बढ़ना कम हो जाता है। इस प्रकार वातावरण का असर पड़ता है रोग कारक पर भी और होस्ट प्लांट पर भी। किसी खास सेट ऑफ इन्वायरमेंट में, वातावरण के स्थिति पर होस्ट प्लांट भी रोगग्राही और रोग रोधी हो जाता है। यदि मौसम बीमारी के अनुकूल होता है तो पौधा रोगग्राही हो जाता है, और यदि प्रतिकूल होता है तो पौधा रोग रोधी हो जाता है। वातावरण में और भी बातें आती हैं। आप जानते हैं कि पौधों के दो वातावरण होते हैं, एबव द सॉइल और अंडर द सॉइल। सूट जो होता है, पौधे का सूट, तना जिसे कहते हैं, वो पृथ्वी के बाहर रहता है और जड़ें अंदर रहती हैं। तो पौधा दो तरह के वातावरण से भी प्रभावित होता है। रोग कारक भी दो तरह के वातावरण से प्रभावित होता है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पीएच, कुछ रोग कारक कम पीएच पर प्रभावी होते हैं, कुछ रोग कारक थोड़ा अधिक पीएच पर प्रभावित होते हैं। अब जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जब कभी मैं बनाऊंगा तो बताऊंगा। तो वातावरण का प्रभाव बीमारियों पर पड़ता है। अब इसमें एक और फैक्टर शुरू होता है, वो है टाइम और ह्यूमन। समय और आदमी भी बीमारी के डेवलपमेंट को में सहायक होता है या बाधक होता है। यदि मान लीजिए किसान, नमी खूब है फिर भी बादल है फिर भी पानी चला दे, इरिगेशन कर दे और पत्तियां खूब गीली हो जाएं तो बीमारी बढ़ जाएगी। पेनिट्रेशन के बाद इस्टेब्लिशमेंट होता है और पोषिता, पैथोजन और एनवायरनमेंट पर बीमारी का डेवलपमेंट होता है। अभी जब ये पैथोजन बढ़ता है और मेटाबॉलिज्म पौधे का गड़बड़ होता है, उस समय पौधा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने लगता है, जिसे हम रोग चिन्ह कहते हैं। अब ये रोग चिन्ह अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह का होता है, और जो भी बीमारी दिखती है
तब हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। यानी एक बार फिर से समरी कर दें, इनॉकुलेशन, प्री पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, कॉलोनाइजेशन और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद मैंने आपको बताया जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित की जाती है, पौधे रोग के फलस्वरूप पौधे द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रिया को रोग चिन्ह कहते हैं। अब ये रोग चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, कुछ में केवल सिम्टम दिखाई पड़ता है, कुछ में साइन दिखाई पड़ता है। जब ऐसी प्रतिक्रिया होती है पौधे में कि उसमें केवल प्रतिक्रिया ही दिखाई पड़ती है, रोग कारक नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं सिम्टम। जैसे क्लोरोसिस, हरिमाहीनता, पत्ता पीला पड़ जाता है लेकिन रोग कारक नहीं दिखाई पड़ता है, ये सिम्टम है। लेकिन जब रोग कारक के भी दिखाई पड़े सिम्टम के साथ, ऐसे रोग चिन्हों को साइन कहते हैं, सिम्टम साइन। अब एक चीज़ और बता दें, किसी भी पौधे पर यदि कोई बीमारी होती है तो प्रारंभ से और अंत तक जितना भी सिम्टम और साइन दिखता है, यदि उसका जोड़ कर दें, सबको मिला दें, तो उसे डिसीज सिंड्रोम कहते हैं। किसी बीमारी के दौरान जितने भी सिम्टम और साइन दिखाई पड़ते हैं उनको डिसीज सिंड्रोम कहते हैं। तो सिम्टम हो गया, और जब सिम्टम दिख जाता है तो आप कहते हैं कि बीमारी हो गई। और उस बीमारी के काल में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, और सारे परिवर्तनों का को स्टेप मानिए या एक ही सिंड्रोम मानिए, जो भी डेवलपमेंट होता है वो पैथोजेनेसिस के अंदर ही वो क्लासिफाई किया जाता है। छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है, रोग क्या होता है, रोग का कारक कौन कौन से होते हैं, और बीमारी रोग कारक के आधार पर कितने प्रकार की होती है। और मैंने आपको बताया कि रोग का क्रमागत विकास कैसे कैसे होता है, जिसमें मैंने आपको सर्वप्रथम इनॉकुलम बताया, फिर इनॉकुलेशन बताया, फिर मैं प्री पेनिट्रेशन की कंडीशन बताई, फिर पेनिट्रेशन बताया, फिर आपको कॉलोनाइजेशन बताया, और फिर होस्ट और पैथोजन में इंटरेक्शन के फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया पौधे ने प्रदर्शित किया उसको मैंने सिम्टम बताया। सिम्टम अनेकों प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिसमें रोग कारक नहीं दिखता है, केवल प्रतिक्रिया ही दिखती है, और कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जिनमें रोग कारक भी दिखाई पड़ता है। अब मैं आज यहीं कंक्लूड कर रहा हूँ, फिर अगले क्लास में आपसे मिलेंगे। इस क्लास में आपको जो बातें न समझ में आई हों आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं अगले वीडियो में आप का समाधान कर सकूं, बता सकूं। मेरा ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर के और भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद।